हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बच्चे अच्छे होंगे। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बच्चों, कल हमने यहाँ तक ये सारा कंप्लीट कर लिया था ना। आज देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस और ये थोड़ा सा पढ़ लेना कि भाई विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये आपको याद होने चाहिए। ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड। इम्पोर्टेंट टेबल है ये, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है बच्चों कि बताओ ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। दही में कौन सा, ये तो सभी को पता होगा आई थिंक कि कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, और लेमन में, नींबू में देखो बच्चे ना क्या करते हैं, टोमेटो, ऑरेंज और लेमन, इन तीन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑरेंज में कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड। टोमेटो में कौन सा है, ऑक्सैलिक एसिड। लेमन में कौन सा है, सिट्रिक एसिड। और जो एंट स्टिंग होती है उसमें कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड। और नीडल स्टिंग में कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड। समझ आ गया? आई होप आ गया होगा। अब ये क्वेश्चंस देखो, हमने देखो इस चैप्टर के भी साथ के साथ सारे क्वेश्चंस करे हैं। अब ये क्वेश्चंस देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यू हैव टू सॉल्यूशंस। आपके पास बच्चों आपको क्या दिए गए हैं, दो सॉल्यूशंस आपको गिवन है, एक ए सॉल्यूशन और एक बी सॉल्यूशन। आपको दो सॉल्यूशन दिए गए हैं और जो ए सॉल्यूशन है उसका पीएच कितना है, 6। ए सॉल्यूशन का पीएच कितना दे दिया बच्चों, 6 दे दिया। और पीएच ऑफ बी सॉल्यूशन इज़ 8। और बी का सॉल्यूशन बी सॉल्यूशन का पीएच कितना दे दिया, 8। तो ये बताना है कि कौन से में ज़्यादा, विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मीन्स H पॉजिटिव आयन, यानी कि कौन सा सॉल्यूशन में ज़्यादा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कौन सा सॉल्यूशन में ज़्यादा प्रेजेंट होगी, और कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होगा और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक होगा। इसका आंसर देने से पहले, इस वाले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम इस वाले क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, मैम ने पीएच स्केल बताया था कल, मैम ने क्या बताया था, बीच में 7 होता है, 7 से कम वाले क्या होते हैं, एसिड होते हैं, एसिडिक होते हैं। और 7 से 14 तक के बीच के जो वो होती है पीएच होती है, पीएच वैल्यूज़, वो बेसिक होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था। अब ये बताओ, ये पीएच 6 है, अब ये 7 से छोटा है ना, तो ये यानी कि ए सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ए सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और बी सॉल्यूशन का पीएच है 8, और 7 से 14 तक का जो पीएच होता है वो बेसिक होते हैं, मतलब तो ये बी सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है बच्चों, बेसिक सॉल्यूशन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो कि बताओ कौन से सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है बच्चों कि जहाँ जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एसिड की कैपेसिटी होती है H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करने की। प्रोड्यूस ये भी करेगा पर ज़्यादा अमाउंट में ये करेगा, बिकॉज ये एसिड सॉल्यूशन है। समझ आ रहा है? तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से सॉल्यूशन ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, तो कौन सा सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन is produce more H positive ion concentration as comparison to या as compared to बी सॉल्यूशन से ज़्यादा ए सॉल्यूशन ज़्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को प्रोड्यूस करेगा। बताओ, समझ आ गया बच्चों ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें ये लिखा हुआ है, अब हमें ये नहीं बता रखा कौन सा सॉल्यूशन है, एसिड सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है, बस ये बता रखा है, ये पूछ रखा है कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा सॉल्यूशन के ऊपर। साफ सी बात है बच्चों, अगर सॉल्यूशन
इफ़ द सॉल्यूशन इज़ एसिडिक, अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा, इफ़ द सॉल्यूशन इज़ एसिडिक देन द concentration of H पॉजिटिव आयंस विल बी इंक्रीज। समझ में बात आ रही है? अगर यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि सॉल्यूशन का नेचर बताओ, H पॉजिटिव आयंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो बच्चों, अगर सॉल्यूशन एसिडिक हुआ तो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगी अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा, क्योंकि अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो वो ज़्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करेगा। समझ आ रही है बात? और उसके बाद अगर सॉल्यूशन बेसिक हुआ, अगर सॉल्यूशन का नेचर बेसिक हुआ देन द concentration of H पॉजिटिव आयंस विल बी डिक्रीज। समझ में बात आ रही है? अगर सॉल्यूशन का नेचर बेसिक हुआ, अब बेसिक हुआ वो तो ज़्यादा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा ना, H पॉजिटिव आयन क्यों ज़्यादा रिलीज़ करेगा? नहीं, H पॉजिटिव आयन ज़्यादा रिलीज़ कौन करता है? एसिडिक। तो जब बेसिक नेचर होगा तो उसकी कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन बच्चों? H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इज डेट क्लियर? क्वेश्चन 3 देखो क्या लिखा हुआ है। डू बेसिक सॉल्यूशन, क्या बेसिक सॉल्यूशन भी H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं? यदि हाँ तो वो उन सॉल्यूशन को फिर बेसिक क्यों बोलते हैं? क्या बेसिक सॉल्यूशन भी H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं? यदि हाँ तो वो बेसिक सॉल्यूशन हम उनको बोलते क्यों? देखो बच्चों, यस बेसिक सॉल्यूशंस ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस। अब ध्यान से सुनना, बेसिक इसलिए बोलते हैं, जो बेसिक सॉल्यूशन है वो H पॉजिटिव आयंस तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ज़्यादा अमाउंट में बेसिक सॉल्यूशंस प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस इन लार्ज अमाउंट as compared to H positive ions. That's why these are called basic solutions। समझ आ रहा है बच्चों मैम क्या बोल रही है? मैम ये बोल रही है कि बेसिक सॉल्यूशन H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन ज़्यादा अमाउंट में, इन लार्ज अमाउंट में मीन्स ज़्यादा अमाउंट में वो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन कम प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव आयन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स वाई, इसी वजह से उनको क्या कहा जाता है? बेसिक सॉल्यूशंस कहा जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? अब देखो अगला टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, मोर अबाउट सोल्ट्स। हम क्या समझेंगे इस टॉपिक में? सोल्ट्स बनाना सीखेंगे। जो सोल्ट्स होते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, हम ये बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, इनको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। जो कि कॉमन सॉल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इज़ एन इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। डेली लाइफ में कॉमन सॉल्ट इनको क्यों बोला जाता है? ये these are important raw material for various materials ऑफ डेली यूज़ में इनको हम यूज़ करते हैं, इसी वजह से इन्हें दैट्स वाई
That's why they are called कॉमन सोल्ट। क्या बोला जाता है इन्हें? कॉमन सोल्ट बोला जाता है। ठीक है, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों फटाफट से मैम को सिंबल बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड का। NaOH हमें ये प्रिपेयर करना है, ये पहला सोल्ट है। ठीक है, ये क्या है? सोल्ट है, ये पहला सोल्ट है। हमें इसको प्रिपेयर करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, जब एक्वस सॉल्यूशन को जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है किस सॉल्यूशन में से? इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम तो Na और क्लोराइड Cl। ठीक है, तो ये डिकम्पोज हो जाता है, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिकम्पोज हो जाता है और क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। चलो बस इतना ही देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, किसके थ्रू पास किया जाता है? एक्वस सॉल्यूशन। अब फटाफट से मैम को बताओ एक्वस सॉल्यूशन मैम ने क्या बताया था? एक्वस सॉल्यूशन आपका वाटर होता है। क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन वाटर। क्यों एक्वस सॉल्यूशन क्यों बोला जाता है बच्चों वाटर को? क्योंकि वाटर जो आपका H2O होता है, जब उसको आयंस में तोड़ेंगे तो वो कैटायन में भी टूटेगा और एनायन में भी। कैसे? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। देखो एक O बचा और एक H यहाँ से बचा। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जिस सॉल्यूशन में, और पानी में ही बिजली बनती है, ये तो पता है आपको। जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जिस भी सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। तो ये तो रफ है, इसको तो ध्यान नहीं देना। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है सोडियम क्लोराइड में, किसके थ्रू पास करनी है? एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू, मतलब वाटर के थ्रू। यानी कि सोडियम क्लोराइड में वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, और वो क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH होता है। अब यहाँ से देखो क्या क्या निकलेगा, ये Cl है, ये भी निकलेगी, प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। अब देखो 2 मॉलिक्यूल तो तुम यहाँ लगाओ, 2 मॉलिक्यूल यहाँ लगाओ, और फिर 2 ही मॉलिक्यूल यहाँ लगेंगे। क्यों मैम ने ऐसा क्यों लगाया? क्योंकि क्लोरीन जब गैस निकल रही है और हाइड्रोजन जब गैस निकल रही है, तो ये Cl और H तो लिख नहीं सकते। हमेशा क्लोरीन के नीचे भी 2 आता है जब वो अकेला होता है, और हाइड्रोजन भी 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बताया था। अब मैंने यहाँ लगा दिया तो यहाँ चीज़ गड़बड़ा जाएगी, इसी वजह से मैंने 2 यहाँ लगाया। Cl के नीचे 2 लगाया था तो मैंने यहाँ लगा दिया। अब Na भी तो 2 हो गया ना, इसी वजह से मैंने Na के आगे भी 2 लगा दिया। फटाफट से देखो Na2, यहाँ पर Na2, क्लोरीन 2, यहाँ पर क्लोरीन 2, वाटर हाइड्रोजन देखो 2 2 जा 4, 2 हाइड्रोजन तो ये रहे इस H के, और 2 हाइड्रोजन ये रहे 4, और ऑक्सीजन के भी देखो ये 2 आगे वाले, और इस ऑक्सीजन के भी 2 देखो आगे वाले। समझ आया? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बन गया। तो कैसे बना ये सोल्ट बताओ जल्दी से? जब हमने सोडियम क्लोराइड में एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो वो किस में डिकम्पोज हो गया, और उसने क्या बना दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। अगला सोल्ट है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम, Ca कैल्शियम
ओ ऑक्सी Cl2 क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बच्चों ध्यान से सुनना, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए, मेरे पास तो बच्चे भी हमेशा ऐसे आते हैं जो बिल्कुल पागल ही होते हैं। देखो पता है क्या, पिछली बार क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन दिया बच्चों को, ये दे दिया और मैंने कहा कि इसका केमिकल नेम लिखो, तो बच्चे लिख के आए ब्लीचिंग पाउडर। बच्चों ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम है, इसका क्या है? कॉमन नेम। मैंने आपको 1000 बार बता रखा है, केमिकल नेम वो होता है जब एलिमेंट के नाम के बेस पर, इसका नाम क्या है? कैल्शियम ना। जब एलिमेंट के नाम के बेस पर, जब एलिमेंट के नाम के बेस पर उस कंपाउंड का नाम रखा जाता है तो उसको केमिकल नेम बोलते हैं। इसका केमिकल नेम होगा बच्चों कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। समझ आ रहा है क्या होगा इसका केमिकल नेम? केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और ब्लीचिंग पाउडर तो इसका क्या है बच्चों? कॉमन नेम है। तो हमें ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनाना है, कैसे बनेगा? ध्यान से सुनो। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्लोरीन गैस पास करेंगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्लोरीन गैस पास करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये बस तुम याद रख लेना। देखो इस प्लस यहाँ से वाटर निकलेगा। ध्यान से सुनो, इसके नीचे ट्वाइस लगाओ। क्यों ट्वाइस लगाने के लिए मैम ने बोला? क्योंकि यहाँ पर वाटर निकलेगा। अब वाटर को तो 2 मॉलिक्यूल चाहिए H के, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर लगाया। और ऑक्सीजन देखो, 2 ऑक्सीजन है ना यहाँ पर, एक ऑक्सीजन तो यहाँ चली गई और एक ऑक्सीजन यहाँ चली गई। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यानी कि क्लोरीन गैस का हम यूज़ करेंगे, क्लोरीन गैस is used for the मैन्युफैक्चर मतलब बनाना ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाएगा? तो बच्चों क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये बन गया, क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर। आप ये भी लिख सकते हो कि जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस डाली तो क्या बन गया हमारा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन गया। ठीक है बच्चों। अब इसके ना यूज़ पूछे जाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ क्या है? पेपर में सिर्फ ये भी आ जाते हैं कि एक तो केमिकल नेम बता दो ब्लीचिंग पाउडर का, तो क्या लिखोगे? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड लिखोगे। फिर पूछ लिया जाता है यूज़ बताओ, तो यूज़ कहाँ होता है बच्चों इनका? इंडस्ट्री में इनका यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर का। कहाँ पर यूज़ होता है? यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। यूज़ इन पेपर फैक्ट्रीज़ में इनका यूज़ होता है। एंड यूज्ड फॉर ब्लीचिंग का इस्तेमाल करते हैं कपड़ों को लॉन्ड्री करने में, वॉश्ड क्लॉथ को, धुले हुए कपड़ों को लॉन्ड्री करने में, इन लॉन्ड्री करने में भी ब्लीचिंग का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है केमिकल फैक्ट्रीज़ में। और जो पीने का पानी होता है ना, उसमें इस मिलाया जाता है जर्म्स को मारने के लिए। ठीक है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। यानी कि जर्म्स को मारने के लिए भी पीने वाले पानी में इसको डाला जाता है। समझ आ गया? अगला है बच्चों बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ फटाफट से। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा। और इसका केमिकल नेम क्या होता है बच्चों? केमिकल नेम होता है सोडियम, Na क्या है? सोडियम, H क्या है? हाइड्रोजन, और CO3 में हमने क्या बता रखा है? कार्बोनेट। ठीक है। अब यहाँ तुम्हें क्या करना है? तुम्हें
NaCl लेनी है, उसमें वाटर ऐड करना है, उसमें CO2 ऐड करना है और उसमें अमोनिया गैस ऐड करनी है। आपको सोडियम क्लोराइड लेना है। बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड में बच्चों वाटर का एडिशन करना है और 2 गैस का एडिशन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और अमोनिया गैस का। उससे क्या बनेगा, देखो NH4Cl, NH 3 और 1 हाइड्रोजन यहाँ से ले लो, 4 हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब क्या बचा प्लस, अब क्या बचा देखो Na बचा, 1 हाइड्रोजन बचा था और ये C बचा है और 2 ऑक्सीजन और 1 3 ऑक्सीजन, समझ आ गया। और ये होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा। अब मान लो हमें इसमें से ये क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना। अगर हमें सोडियम कार्बोनेट बनाना हो, ये हाइड्रोजन रिमूव करना हो, तो क्या करेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे NaHCO3 और इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Na2 सोडियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस वाटर अलग से निकल जाएगा, प्लस CO2 अलग से निकल जाएगी। समझ आ रहा है बच्चों। देखो इसके ना 2 मॉलिक्यूल ले लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल ले ले, इसको हीट करो तो Na2CO3, ठीक है, CO3 और देखो 2 मॉलिक्यूल है हर चीज़ के, तो H2 और 1 ऑक्सीजन यहाँ से ले लो तो 2 ऑक्सीजन बच जाएगी और 1 C बच जाएगा और O2 बच जाएगा। समझ आ गया। वैसे बेकिंग सोडा यही होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से आप सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाओगे, तो हीट के द्वारा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हीट के द्वारा। 2 मॉलिक्यूल ले लो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसको हीट करो और फिर आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। समझ आ रहा है। उसके बाद इसका यूज़ क्या होता है, यूजेस क्या होते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, मतलब बेकिंग सोडा के यूज़ क्या होते हैं बच्चों। बेकिंग सोडा के यूज़, इनको एंटा एसिड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही तो बेकिंग सोडा बोलते हैं। कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड में इंग्रेडिएंट की तरह इनका इस्तेमाल किया जाता है। और बताओ जल्दी से, ठीक है। और ब्रेड को बनाने में, केक को बनाने में, ठीक है, यानी कि यूज़ इन, आप वो लिख लो, यूज़ इन किचन में यूज़ किया जाता है इनका, बेकिंग सोडा का। समझ में बात आ रही है। टू मेक सॉफ्ट एंड स्पंजी केक को बनाने में। समझ आ गया। अगले है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, तो बहुत ईजी है, सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ये फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट मल्टीप्लाई 10H2O। ये करना भी कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तुम्हें क्या करना है, रिएक्टेंट में तो क्या करना है, Na2CO3 में जोड़ने हैं 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के, और प्रोडक्ट में क्या करना है, इस प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगाना है, सोडियम कार्बोनेट मल्टीप्लाई 10H2O, और ये क्या बन गया, ये बन गया वॉशिंग सोडा। क्या बन गया, वॉशिंग सोडा बन गया। समझ आ रहा है। ये क्या था, सोडियम कार्बोनेट था। सोडियम कार्बोनेट में 10 डालने हैं, मोल डालने हैं वाटर के, तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मल्टीप्लाई 10H2O, और इसी को क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का यूज़ बताओ फटाफट से। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है ग्लास को बनाने में, ग्लास में, कॉपर में और पेपर इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है। यूज्ड इन ग्लास,
सोप, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। पेपर इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है वॉशिंग सोडा का। ठीक है बच्चों, और एक और पॉइंट लिख लेना, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस को परमानेंट रिमूव करने के लिए, वाटर की हार्डनेस को परमानेंटली हटाने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, तो वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अगला टॉपिक है, अगला है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है इसका केमिकल नेम? तो सुनो, कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम, SO4 सल्फेट। ठीक है, और ये हाफ है ना, इसका मतलब हैमी, HEMI हैमी, और वाटर ये H2O का मतलब हाइड्रेट। ठीक है बच्चों, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम। समझ आ रहा है? और ये बनाया कैसे जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? देखो, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस ना एक दूसरे के अपोजिट हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, ऑन हीटिंग जिप्सम, जब जिप्सम को हीट किया जाता है कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 373 केल्विन पे। तो जो जिप्सम होता है वो लूज करता है वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या लूज करता है बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करता है, और क्या बन जाता है फिर जिप्सम? वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करके, लूज करके क्या बन जाता है? बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है? दिस इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगली वो है जिप्सम। जिप्सम क्या है बच्चों? जब अब ये तो जिप्सम से बना, और जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में ना डेढ़ मॉलिक्यूल, वो डालने हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स डालने हैं। ठीक है, व्हेन इन प्लास्टर ऑफ पेरिस एड ऐसे ही लिख लो, टू देन इट बिकम्स, यानी कि तब प्लास्टर क्या, जिप्सम क्या बन जाता है? इट बिकम्स जिप्सम। क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आपको पता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमी हाइड्रेट में क्या डालना है? 1.5 मॉलिक्यूल्स डालने हैं वाटर के। तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, मल्टीप्लाई 2H2O बन जाएगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के, और इसको क्या बोला जाता है बच्चों? जिप्सम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिप्सम। आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों। चैप्टर हो गया बिल्कुल ख़त्म। बस ये बॉक्स ये बॉक्स रहता है, और सारे बॉक्स मैंने करा दिए। सिर्फ ये बॉक्स रहता है और एक्सरसाइज क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन में तो इनमें कुछ है नहीं, वैसे भी होगा तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। ठीक है, तो ये हम कल करेंगे। और बच्चों, आज हो गया चैप्टर कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैम का पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं कल सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।